क्वेश्चन नंबर 7, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा अगर उसकी साइड को ट्रिपल कर दिया जाए। तो साइड को ट्रिपल करने के बाद क्या एरिया आएगा वो हम तभी बता पाएंगे जब हमें एक्चुअल में पता होगा कि स्क्वायर की साइड कितनी है और ओरिजिनल एरिया कितना है। तभी तो हम बता पाएंगे कि अगर उस साइड को ट्रिपल किया जाए तब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना बनेगा। तो यहां पर हमें साइड नहीं बताई गई है, ना ही एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, तो उसके लिए यहां पर हम कंसीडर कर लेंगे, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर। तो साइड के लिए हम यहां पर एस लेट कर लेते हैं एंड देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो साइड कितनी लेट की है हमने एस, तो एस इंटू एस, ये हो गया एस स्क्वायर। तो अब हमारे पास यहां पर आ गया कि अगर साइड ऑफ स्क्वायर एस है तो उसका एरिया तो हो जाएगा साइड स्क्वायर। लेकिन अगर साइड को ट्रिपल कर दिया जाए तो पार्ट 1 में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ साइड इज ट्रिपल्ड, साइड को ट्रिपल कर दिया जाए, 3 टाइम्स कर दिया जाए उसकी ओरिजिनल साइड से, तो ओरिजिनल साइड कितनी लेट की है हमने एस, तो उसका ट्रिपल यानी कि 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे एस के साथ, तो ये हो गया 3s। तो अगर साइड ट्रिपल हो गई तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो फॉर्मूला है साइड इंटू साइड। तो अब ट्रिपल करने पे साइड कितनी बनी है 3s, तो 3s इंटू 3s, तो ये हो गया 3 इंटू 3 9, s इंटू एस स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 9 टाइम्स जितना ओरिजिनल एरिया है, एक्चुअल एरिया होगा उसका 9 टाइम्स हो जाएगा एरिया अगर साइड ऑफ स्क्वायर को ट्रिपल कर दिया जाए। तो ये हो गया पार्ट 1 के लिए आंसर। आगे सेकंड पार्ट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि अगर साइड को इंक्रीज कर दिया जाए, इंक्रीज मतलब बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए, जितनी वो ओरिजिनल है उसका हाफ ऑफ इट। ठीक है, तो हाफ का मतलब क्या होता है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइड ऑफ स्क्वायर कितनी होनी चाहिए, हाफ, इंक्रीज बाय हाफ ऑफ इट। तो देखो इट मतलब जो ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल कितनी है एस, अब उसमें इंक्रीज किया जा रहा है कितना, मतलब इंक्रीज मतलब प्लस किया जा रहा है कितना, हाफ ऑफ इट। तो हाफ का मतलब 1/2, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, इट मतलब जो एक्चुअल साइड है जिसको हमने स्टार्टिंग में लेट किया है। तो अब हमें बताना है कि इसका एरिया कितना होगा। तो साइड ऑफ स्क्वायर को अगर यहां पर हम सिंप्लीफाई करें तो देखो s प्लस 1/2 इंटू एस के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें यहां पर एलसीएम लेना है, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लगा लेंगे। अब उसके बाद 1 और 2 का एलसीएम हमें लेना है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2। अब 2 को यहां फर्स्ट डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड 1 2 ही रहेगा। अब इस 2 को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एस 2s प्लस 2 डिवाइड 2 1। अब 1 को 1s के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1s ही रहेगा। अब यहाँ 1 लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाए तो भी यहाँ पर 1 ही है। तो यहाँ 2s प्लस 1s टोटल कितना हो गया 3s और अपॉन में आ गया 2। तो साइड ऑफ स्क्वायर हो गई यहाँ पर 3s अपॉन 2। अब हमें एरिया यहाँ पर बताना है, तो एरिया कितना हो जाएगा साइड इंटू साइड, तो साइड कितनी बनी 3s अपॉन 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3s अपॉन 2 के साथ, तो यहाँ पर कुछ भी कट नहीं हो रहा है, 3 3 जा 9 और s इंटू एस स्क्वायर, 2 2 जा 4। ठीक है, तो साइड ऑफ स्क्वायर अगर 3s अपॉन 2 हो जाती है मतलब इंक्रीज बाय हाफ ऑफ इट, इंक्रीज कर दी जाए, बढ़ा दी जाए। अब बढ़ाने के लिए क्या लगाया हमने प्लस, किसकी बढ़ा दी जाए, जो ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल कितनी ली थी s, तो s प्लस हाफ ऑफ इट, हाफ मतलब आधा, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, इट मतलब जो एक्चुअल में साइड थी,
जिसको हमने लेट किया था। तो इतना करने पर हमने सिंप्लीफाई किया तो 3s/2 बना। और एरिया जब इसका फाइंड करेंगे तो साइड इंटू साइड, क्योंकि अब साइड ये है तो साइड इंटू साइड, 3 3 जा 9, s इंटू s, s²/4। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 9/4 टाइम्स s²। ठीक है, और यही हो जाएगा यहां पर हमारा आंसर।